ट्रिगोनोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति भी कहते हैं, आज हम उसे डिटेल में समझेंगे। टेबल से लेके फॉर्मूला तक, आइडेंटिटीज से लेके सारे ट्रिक्स तक हम सब समझेंगे, ताकि बाद में जब हम सॉल्व करें हमें वहां पे दिक्कत ना हो। टेबल क्या है कि टेबल में वैल्यूज दिए रहते हैं जो हमें अप्लाई करना है, उसके अलावा हम दूसरा कोई वैल्यू क्रिएट करके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को रट लेंगे या फिर ट्रिक के माध्यम से हम उस टेबल में वैल्यूज भर सकते हैं। जो वैल्यूज वास्तव में होते हैं वही वैल्यू हम भरेंगे, दूसरा कोई वैल्यू नहीं भरेंगे। वो कैसे होगा मैं यहां समझाऊंगा। सबसे पहले हम एंगल्स के नाम लिख लेंगे, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक लिख लिए। अब हम ज्योमेट्रिकल डेविएशंस लिख लेंगे, जैसे कि 0 डिग्री डेविएशन, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री डेविएशन। ज्योमेट्रिकल डेविएशन कितना भी हो सकता है, ये 90, 45, 30, 20 खत्म, 0, 180 भी होता है ना, 120 भी होता है, कुछ इस प्रकार से, इतना 120 भी होता है, 150 भी होता है, लेकिन हमें चाहिए 90 तक। अब हमें क्या देखना है कि साइन का वैल्यू प्रत्येक डेविएशन में क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टैन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा। हमें उन्हीं वैल्यूज को भरने होंगे। वैल्यू हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए इसके लिए एक ट्रिक है जो हम याद कर लेंगे, सारे वैल्यूज अपने आप आ जाएंगे। ट्रिक क्या है, हम 0, 1, 2, 3, 4 सारे नंबर लिख लेंगे। सबके नीचे हम 4, 4, 4, 4, 4 दे देंगे। सभी को रूट के अंदर करेंगे, रूट 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 गया। अब हमें सॉल्व करना है बेसिक तक, उसे बेस तक लाना है और वैल्यूज को भर देना है। तो पहले जो रूट के अंदर नंबर्स हैं हम उन्हें सॉल्व करें। 0 डिवाइडिंग 4, डिवाइडेड बाय 0 बाय 4 क्या होगा, 0। क्यों, कुछ ऐसा हो गया, 4 0 0। अब आप बोलिएगा कि 0 जो वैल्यू आया है वो रूट के अंदर है। इस प्रकार से 0 और 1 रूट के अंदर नहीं होते हैं, 0 1 रूट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू आएगा इसका 0, साइन का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होता है। अब आता है 30 डिग्री पे, मैंने क्या कहा, 1 रूट के अंदर नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा, 1/√4। √4 का वैल्यू क्या होगा, 2, मतलब कि 1/2, हाफ लगा दिया। अगला क्या है, 2/4, इससे हम पहले काट लें, 2 1 जा 2 2 जा, √1/2, √1 नहीं होता, सिंपली 1, लेकिन 2 जो है रूट के अंदर होगा, और बाहर अगर निकल भी जाए पॉइंट्स में आंसर आएंगे। हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, झमेला नहीं चाहिए, ऐसे ही लिख दिया। 3 का भी वही हाल है, इसे रूट से निकालेंगे, पॉइंट्स में वैल्यू आएगा, नहीं चाहिए। 4 √4 वैल्यू क्या होगा, 2 लगा दिया। अब लास्ट 4 1 जा बच के बना 1, √1
नो रूट, जस्ट वन। साइन का वैल्यू क्लियर। अब साइन और कॉस का रिलेशन है, जहां साइन खत्म होता है कॉस वहीं से शुरू होता है। जैसे कि फॉर्मूला के अनुसार साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा मतलब साइन का डेविएशन, ज्योमेट्रिकल डेविएशन ऑब्वियसली, साइन का डेविएशन। कॉस थीटा मतलब कॉस का डेविएशन, ठीक है। और ये जो थीटा है टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन। अब हमने कितने में लिया है टोटल? 90 डिग्री पे। अब मान लीजिए कॉस का डेविएशन है 60 डिग्री, कॉस का डेविएशन है 60 डिग्री और टोटल डेविएशन 90 डिग्री है, तो साइन का क्या होगा वैल्यू? जो बच गया वो साइन का, मतलब कि 30 डिग्री माइनस कर दिया, वैल्यू आ जाएगा, साइन का वैल्यू आ गया। जैसे कि टोटल हमारे पास 100 रुपया है, 50 मेरा 50 आपका, खत्म। या फिर अगर 70 मेरा, आपका कितना? 30। तो ये एक रिलेशन है साइन में और कॉस में, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, कॉस में या साइन में। तो अगर उल्टा बोला जाए तो क्या बन जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। cos का डेविएशन कितना है ये पता लगाने के लिए हमें टोटल डेविएशन चाहिए और साइन का डेविएशन चाहिए। टोटल डेविएशन माइनस 1 डेविएशन इज इक्वल टू अनदर डेविएशन, ठीक है। ओके, हमने टोटल कितने में लिया? 90 पे। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये साइन और कॉस का रिलेशन है, जहां साइन खत्म हुआ कॉस वहां से शुरू होगा, मतलब कि रिवर्स लिखेंगे हम, इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स लिखेंगे। ओके, 1 रूट 3/2, 1/√2 हाफ, और ये 0 यहां आ जाएगा, ये भी खत्म। फिर एक बार समझाता हूं। टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर का है, साइन का घर यहां है, कॉस का घर यहां है। कॉस को मिलना था साइन से, कॉस आया चल के 60 किलोमीटर, तो साइन जो है वो कितना चलेगा? बाकी के 30 किलोमीटर। वही चीज है, ठीक है। ओके, ये हम समझ गए। अब tan क्या है? tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। साइन का वैल्यू बाय कॉस का वैल्यू tan का वैल्यू होता है। जैसे कि 0 और 1, 0 डिवाइडेड बाई 1, 1 0 द 0 कट गया, तो क्या बना? 0, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहां देखेंगे क्या है, 30 डिग्री में वो हाफ, ये साइन का वैल्यू 30 पे, अब कॉस का 30 पे क्या है? √3/2, √3/2। साइन के नीचे का नंबर
कॉस के नीचे का नंबर से मिलता जुलता है। सेम सेम कैंसल, डिवाइड हो गया, खत्म। मतलब कि 1 बचा, नीचे के 1 का वैल्यू नहीं होता। अब जो बच गया हम उसे देखें, 1/√3, 1/√3, 2 और 2 कैंसल, बचा क्या, 1 और √3 लिख दिए। 1/√2, 1/√2 कट जाएगा, पूरा कट के 1, नथिंग मीन्स 1। डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। ओके, 2 और 2 कैंसल, बचा क्या, √3/1, नीचे के 1 का वैल्यू नहीं होता, √3। अब यहां देखते हैं, ये समझाना है मुझे। 1/0 ये इलॉजिकल है, क्योंकि रूल के अनुसार 0 का टेबल ही नहीं होता। हम कितना भी नंबर लेके आ जाए ना, आंसर वही रहेगा, 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 लाख 0, 0 का टेबल ही नहीं होता। अनडिफाइंड, ये इलॉजिकल, नॉट डिफाइंड। ओके, एनडी लिख दिया। हाँ, अब आते हैं कॉट पे। कॉट और टेन, जो रिलेशन साइन और कॉस का है वही रिलेशन टेन और कॉट का है। यहां लिख देता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब कि रिवर्स। एक तो हम रिवर्स कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या है, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, ठीक उल्टा करके देखते हैं 30 डिग्री पे। कॉस का वैल्यू 30 डिग्री पे, कॉस का वैल्यू √3/2, साइन का वैल्यू हाफ, 2 से 2 कटा, बचा क्या, √3/1, नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता, तो √3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि एनडी √3 हो गया, 1 का 1, 1/√3 और 0 का 0। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज, tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan। रेसिप्रोकेट कर सकते हैं वैल्यूज को, हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। cot इज इक्वल टू 1/tan, मतलब कि रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, या फिर tan इज इक्वल टू 1/cot। उल्टा करके देखिए, √3 ऊपर गया, 1 नीचे आया, नीचे के 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, वैसे का वैसा। यहाँ नथिंग मीन्स 1, पलट देंगे 1 ही बना 1, नथिंग मीन्स 1, पलट देंगे 1 ऊपर आ गया, अब वैल्यू है 1 का। ठीक है, इसको पलट दिया, 0 बना दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1। अब जब हम इसको पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/0, मतलब कि 0/0 डिवाइडिंग 1। 0 का टेबल होता ही नहीं है, हम कितना भी नंबर लगा लें, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉट tan का रेसिप्रोकेशन है और tan cot का रेसिप्रोकेशन है। ठीक है, और फॉर्मूला तो ये है, और रिवर्स भी है, साथ साथ रिवर्स भी है, लेकिन रिवर्स ये भी है, लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं होते हैं।
इसको रेसिप्रोकेट कीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट कीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। खत्म कर देते हैं। जैसे कि कोसेक, कोसेक साइन का रेसिप्रोकेशन है। क्या है? रेसिप्रोकेशन है। जैसे कि नथिंग मीन्स वन, इसे पलटिए, ये क्या बन जाएगा? 0/1, 0/1 है, पलटिए 1/0, नॉट डिफाइंड, लिख दिया। इसे पलटिए 2/1, नीचे के 1 का वैल्यू नहीं होता, √2/1, फिर वही बात, नीचे के 1 का वैल्यू नहीं होता। √3/2 जो है वो क्या बन जाएगा? 2/√3, 2/√3, मैं सही से लिख दूं, √3। ओके, 1 पलटिए, 1 ही बनेगा, 1 है। मतलब कि अगर हम साइन को रेसिप्रोकेट करें तो कोसेक आ जा रहा है। कहाँ लिखूं? साइन इज इक्वल टू बाय कोसेक, रेसिप्रोकेट या फिर कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन, एक ही चीज है, रेसिप्रोकेट ही हो रहा है यहां भी। ओके, अब लास्ट में जैसे कि ये दोनों रिवर्स हैं, ये दोनों भी रिवर्स होंगे। पहला चीज ये होगा, लिख दूं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस सेक थीटा। एक तो हम वैल्यू को रिवर्स लिख सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं? कॉस को पलट सकते हैं। कॉस को रेसिप्रोकेट करेंगे, सेक का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि कॉस 0 डिग्री पे 1 है, पलटिए 1 ही बना। ये क्या है? √3/2, पलटिए 2/√3, पलटते वैल्यू आ जाएगा। अगर नहीं पलटना चाहते तो क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, 1 1, 2/√3, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइंड, ये भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं सही से फॉर्मूला लिख दूं। ओके, कॉपी कॉपी कॉपी, 0 साइन था ये एंगल, ये 0 डिग्री, कॉपी। रिवर्स बेस्ड, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि cos थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके, ये रिवर्स बेस्ड फॉर्मूला इस प्रकार से। अब इसके बाद हम जानेंगे tan वाला और cot वाला। tan का क्या था? tan इज इक्वल टू साइन बाय cos, cot इज इक्वल टू cos बाय साइन। ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, मतलब कि ये दोनों उल्टा है। अब आते हैं रेसिप्रोकेशन पे। पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। tan reciprocated will be cot, sin reciprocated will be
कोसेक। ओके, cos रेसिप्रोकेटेड विल बी सेक। या फिर हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि cot रेसिप्रोकेटेड लिख देता हूं, cot रेसिप्रोकेटेड विल बी tan। ठीक है, ऐसा। sec रेसिप्रोकेटेड विल बी cos। और some people have curly brown hair turns permanently black। ये राइम हमें याद करके रखना है। Some people have curly brown hair turns permanently black। Sin, cos, tan। अब समझते हैं इसे। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसका ऑपोजिशन, साइन का ऑपोजिट कोसेक, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आएगा, तो इसे भी हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। एच पी, कॉस का सेक, टैन का कॉट। अब हमें ये याद क्यों करना है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो एक ट्राइएंगल होता है, ट्राइएंगल यानी कि त्रिकोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 3 एंगल्स हैं इसके, ट्राइएंगल या फिर त्रिकोण। इसे त्रिभुज भी कहा जाता है। भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, हैंड्स, साइड्स, भुजा। समझ गए? तो हमें ये राइम जो है दो जगह काम आएगा, एक तो एंगल्स को लेके और एक साइड्स को लेके, यानी कि लेंथ को लेके, हाइट को लेके, लेंथ को लेके। हम अब दोनों समझेंगे। पहले लेंथ को लेके, तो जो सबसे बड़ा वाला होता है वो टेढ़ा होता है, स्लैंट हाइट कहते हैं, हाइपोटेनियस भी कहा जाता है। हाइपोटेनियस जो टेढ़ा होगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा, वो कभी भी हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर और बेस बचा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, 3 होते हैं। हाइपोटेनियस मिल गया। परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है कि हम देख कहां से रहे हैं। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारा दृष्टिकोण अगर यहां से है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। ये डिपेंड करता है। तो पहले हम लंबाई को लेकर समझते हैं, लेंथ को लेके, हाइट को लेके, फिर हम एंगल्स पे आएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। अगर हमें साइन का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या क्या अप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। कॉस निकालना हो तो बेस और हाइपोटेनियस ये अप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। टैन का निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी प्रकार से बाकी के 3 भी हैं। चलिए, ये हम समझ गए। अब समझते हैं एंगल्स को लेकर। कुछ ऐसा, अब क्वेश्चन में दिया है कि राजू या फिर कोई भी नाम, वो आदमी खड़ा है,
वो आदमी खड़ा है, एक पेड़ को देख रहा है, उस पेड़ की ऊंचाई को देख रहा है, उस पेड़ की ऊंचाई को देख रहा है, वो पेड़ कितनी ऊंची है उसको देख रहा है। और पेड़ कहाँ से शुरू हुई है? राजू वहीं पे खड़ा है, कुछ दूरी पे, मतलब कि ये हो जाएगा बेस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे यही बेस होगा, ये बेस नहीं होगा, यही बेस होगा, क्योंकि बेस से ही हम खड़े होते हैं, पेड़ भी बेस के माध्यम से ही खड़ा है। तो राजू यहाँ खड़ा है, पेड़ यहाँ खड़ा है, बेस पे खड़े हैं, तो ये हो जाएगा बेस। तो राजू यहाँ से ऊपर देख रहा है, पेड़ पे, यहाँ पे पेड़ के छोर पे देख रहा है। तो ये जो साइट का जो एक लाइन बन रहा है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, जो स्लांट हाइट है, और जो पेड़ का लंबाई है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। फिर वही बात, राजू यहां से देख रहा था, सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉजिक यहां भी है, ठीक है। अब यहां हम क्या लगाएंगे? साइन, कॉस, टैन, क्या लगाएंगे? लॉजिक। तो यहां हमको ये समझना है कि बात किसके किसके बीच की है, हमें ये समझना है। ये जो राजू है, जो राजू का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो साइड ऑफ व्यू है, वो किन दो रेखाओं के बीच में है? किन दो रेखाओं के बीच से वो ज्योमेट्रिकल डेविएशन आया है, हम उसका वैल्यू लगाएंगे। बेस और हाइपोटेनियस के बीच की बात है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच की बात है, मतलब कि कॉस, यहाँ पे वैल्यू लगेगा कॉस को लेके, बस बोलेगा 30 डिग्री। अब आप कंफ्यूज, साइन का 30 डिग्री, टैन का, कॉस का, किसका? लॉजिकली कॉस का बन रहा है। तो एंगल्स को लेके हम इस प्रकार से तय करते हैं कौन सा लगाना है, और लेंथ को लेके हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दोनों मिक्स करके आ जाते हैं और हमें पता लगाना होता है। हम सम के माध्यम से सब जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम दो ये अलग अलग समझ गए हैं। ओके, एक और चीज, अगर बात परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच की हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच की हो, तब क्या लगाते हैं? साइन, साइन लगाते हैं। यही 30 डिग्री साइन के रूप में आता है, तो वैल्यू अलग है अकॉर्डिंग टू टेबल। गुड, क्लियर? तो इसे मिटाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम, a square plus b square is equal to c square, where c is the longest line. A square plus b square is equal to c square. C is the longest line. C कौन सा बनेगा? स्लांट हाइट, ये बनेगा C, मतलब कि हाइपोटेनियस। बाकी परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है क्वेश्चन पे या फिर साइड पे, ठीक है। अब हम इसी चीज को दूसरी भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसका लॉजिक क्या बनता है? इसका लॉजिक ये बनता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कि जब हमें दो रेखाओं के लेंथ पता है, तीसरे का पता चल जाएगा। जैसे कि बेस का 5 सेंटीमीटर
इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, जो कि है 12 सेंटीमीटर का। अब पता लगाते हैं सी का वैल्यू, मतलब कि हाइपोटेनियस का वैल्यू। मैं बोलता हूं 30 सेंटीमीटर, आप बोलिएगा 15 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं? तो लॉजिक तो वही है, दो पता है, तीसरा पता लगा लेंगे, करके देखते हैं। बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर, फॉर्मूले के अनुसार स्क्वायर लगा दिया, प्लस परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, फॉर्मूले के अनुसार स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू एच स्क्वायर या फिर सी स्क्वायर। ओके, 5 5 जा 25 प्लस 12 जा 144, रूट के अंदर जोड़ दिया 169 रूट के अंदर। अब 169 रूट 169 का वैल्यू क्या होता है? रूट 169 का वैल्यू 13 होता है। h का वैल्यू 13, हाइपोटेनियस का वैल्यू 13 या फिर c का वैल्यू 13 आ गया। दिस इज द वे। अब ये या फिर ये दोनों सेम है, एक को मैं मिटाऊंगा। सभी को मिटाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अब बनाएंगे हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। 3 होते हैं, एक एक समझेंगे। पहले मैं लूंगा बेस को, फिर लूंगा परपेंडिकुलर को, फिर लूंगा हाइपोटेनियस को। ठीक है, बेस को लेते हैं। बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस बेस कैंसल, बचा 1 बचा 1, यहां लिख दिया। डिवाइड में जब सब खत्म हो जाए तब बचता है 1, और जब घटाते हैं कुछ नहीं बचता तब 0। P बाई B क्या होता है? tan, है ना? टर्न परमानेंटली ब्लैक। लेकिन यहाँ P भी स्क्वायर, B भी स्क्वायर, तो tan भी स्क्वायर है, प्लस का प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, इतना इज इक्वल टू h बाई b। ये क्या बन जाएगा? सेक। यही होता है ना कॉस का उल्टा, कर्ली ब्राउन है ना? कर्ली ब्राउन है, उसका ठीक उल्टा अगर हम लगाएं तो हेयर ब्राउन उल्टा हो गया, स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, सेक स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिटी 1। बेस को लेके किया था हमने, अब लेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी स्क्वायर कैंसल, बचा 1 स्क्वायर 1 ही होगा। 1 स्क्वायर लॉजिक के अनुसार 1 2 बार है, 1 ओके। बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी बाई पी, ये तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर। tan का उल्टा है टर्न्स परमानेंटली ब्लैक,
तो ब्लैक परमानेंटली कॉट tan का उल्टा स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस का प्लस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय p स्क्वायर कोसेक स्क्वायर क्यों साइन सम p बाय h उल्टा कोसेक h बाई p स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा इसका जो उल्टा है वो कोसेक स्क्वायर ये भी उल्टा हो जाएगा लॉजिक ये है तो अगर लिख ही रहे हैं अच्छे से लिखेंगे इसको बोलिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया दूसरा ये हो गया दूसरा अब आते हैं तीसरे हाइपोटेन्यूज को लेकर हाइपोटेन्यूज को लेके आ रहे ओके ये और ये कैंसिल हो गया मतलब कि इज इक्वल टू के उस पार 1 रहेगा नथिंग मीन्स 1 b बाय h क्या बनेगा cos स्क्वायर प्लस का प्लस साइन स्क्वायर ऐसा बन जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अब अगर हम लिख ही रहे हैं तो अच्छे से लिखेंगे साइन बड़ा भाई है पहले लिख दो साइन स्क्वायर थीटा के साथ प्लस cos स्क्वायर थीटा के साथ इज इक्वल टू 1 समझ गए ये हो गया अपना तीसरा आइडेंटिटी 3 हाइपोटेन्यूज को इसे कहा जाता है पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम के आधार से निकालते हैं डन